अप्रैल 2003 में बगदाद में एक बड़ी रकम गायब हो गई थी। अक्सर रिपोर्ट किया गया आंकड़ा लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के पास था। उस समय भारी लड़ाई और अराजकता चल रही थी। बगदाद के गिरने के कुछ ही दिनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पहली बार रिपोर्ट्स सामने आई। कुछ बैंक अधिकारियों ने चुपचाप रिपोर्टर्स से बात की, दूसरों ने पहले स्पष्ट जानकारी होने से इनकार किया। पब्लिक स्टेटमेंट मिले जुले और कंफ्यूजिंग थे। इस कहानी में एक सस्पिशियस ऑर्डर का नाम लिया गया था। इसमें कहा गया था कि बड़ी मात्रा में पैसा सिक्योर रिलोकेट वे आदेश कभी कभी वेग थे। वे नॉर्मल सिस्टम्स के कोलैप्स के दौरान दिए गए थे। हम यहां किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम फैक्ट्स और क्लेम्स को अलग करेंगे। हम जब भी संभव होगा सोर्सेज लिस्ट करेंगे। लक्ष्य एक टाइमलाइन और उस समय रिपोर्ट किए गए मेजर क्लूज को फॉलो करना है। ठीक है। मार्च अप्रैल 2003 यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक पर आक्रमण किया। गठबंधन तेजी से बगदाद की ओर बढ़ा। कई सरकारी ऑफिस बाधित हो गए। सामान्य कानून और व्यवस्था तनाव में थी। सेंट्रल बैंक एक फ्रेजाइल जगह पर था। स्टाफ ने पिछली सरकार के तहत काम किया था। कुछ अधिकारी सुरक्षा के लिए शहर छोड़ गए। संस्थाओं में सिक्योरिटी अनइवन हो गई। वॉल्ट्स तक पहुंच कॉम्प्लिकेटेड हो गई। रिकॉर्ड्स तक पहुंच कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कोalition प्रोविजनल अथॉरिटी ने कुछ साइटों पर नियंत्रण करना शुरू किया। मिलिट्री यूनिट्स ने कुछ साइटों पर नियंत्रण करना शुरू किया। कमांड अक्सर बदलती रहती थी। कम्युनिकेशन लाइंस खराब थीं। उस कोहरे में फैसले तेजी से लिए गए, कभी कभी बिना फुल डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए। यह कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। युद्ध पैसे के फ्लो को बदल देता है। यह सिंपल ट्रैकिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। फोरेंसिक रिकॉर्ड्स खो सकते हैं, गवाह गायब हो सकते हैं या बोलने से डर सकते हैं। मिसिंग बिलियन के बारे में क्लेम्स पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए। सोर्सेज: द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी कवरेज, अप्रैल 2003 में ग्राउंड पर मौजूद कॉरेस्पॉन्डेंट्स के अकाउंट्स। आप जानते हैं, बस स्पष्ट करने के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक वॉल्ट्स में कैश रखता था, अकाउंट्स में कैश रखता था। यह दीनार हैंडल करता था, यह फॉरेन करेंसी हैंडल करता था। अधिकारियों के पास कैश ट्रांसफर के लिए एक प्रोटोकॉल था। उन नियमों को क्राइसिस ने टेस्ट किया। प्रमुख कर्मचारियों में मैनेजर्स शामिल थे। प्रमुख कर्मचारियों में कैशियर्स शामिल थे। प्रमुख कर्मचारियों में सिक्योरिटी स्टाफ शामिल थे। कुछ लंबे समय से बैंक कर्मचारी थे। अन्य को उस समय की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जैसे जैसे फ्रंट लाइंस करीब आईं, कुछ शहर छोड़कर चले गए। इससे नॉर्मल ड्यूटीज में गैप्स आ गए। अप्रैल 9, 2003 को या उसके आसपास रिपोर्टर्स ने अनियमितताएं देखीं। अधिकारियों ने अनियमितताएं देखीं। कुछ अकाउंट्स फिजिकल कैश ऑन हैंड से मेल नहीं खाते थे। ऑडिटर्स ने लेजर्स की समीक्षा की। कुछ स्टाफ ने लेजर्स की समीक्षा की। डिस्क्रेपेंसीज बड़ी लग रही थी। कुछ दिनों बाद लोकल जर्नलिस्ट्स ने नोट्स प्रकाशित की। एक बड़ी रकम का हिसाब नहीं था। इंटरनेशनल आउटलेट्स ने इसे तेजी से उठाया। लगभग $1 बिलियन का आंकड़ा कई कहानियों में उद्धृत किया गया था। एग्जैक्ट काउंट सोर्स और बाद की रिपोर्ट्स के अनुसार अलग अलग थे। डिस्क्रेपेंसी सार्वजनिक होने के बाद लोगों ने दावे किए। कुछ बैंक अधिकारियों ने सुझाव दिया कि कैश सुरक्षा के लिए स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने कहा कि आदेश हायर अथॉरिटी से आए थे। दूसरों ने कहा कि रिकॉर्ड कीपिंग एरर्स गैप के कुछ हिस्सों को समझा सकते हैं। पत्रकारों ने उन दावों की रिपोर्ट की कि आर्मर्ड व्हीकल्स ने बड़े बंडल हटा दिए। लोकल विटनेसेस ने मीडिया को रात में कॉन्वॉयज के बारे में बताया। कुछ कहानियों में कहा गया कि पैसा बगदाद से दूसरे शहरों में चला गया। ये दावे अक्सर एनोनिमस थे। ये दावे अक्सर सेकंड हैंड थे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने चिंता व्यक्त की। वॉच डॉग्स ने भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिना रिसीप्ट्स के बड़े कैश मूवमेंट्स रिस्की होते हैं। ये चेतावनी सामान्य थी और इस मामले में चोरी का स्पेसिफिक प्रूफ नहीं थी। सेक्शन 6 गवाह और छोटे सुराग। कई लोकल विटनेसेस को उद्धृत किया गया था। कुछ ने ट्रकों और भारी बक्सों के जाने का वर्णन किया। दूसरों को बैंक के प्रवेश द्वार के पास देर रात की गतिविधि याद थी।
तनावपूर्ण समय में याददाश्त अनरिलायबल हो सकती है, लेकिन इन अकाउंट्स ने लीड्स दिए। कुछ बैंक कर्मचारियों ने रिपोर्टर्स से बात की और कहा कि उन्होंने साइंड ऑर्डर्स देखे थे। दूसरों ने कहा कि उन्हें मैचिंग रिसीप्ट्स नहीं मिले। कुछ जिन्होंने सार्वजनिक रूप से बात की, बाद में कहा कि उन्हें रिप्राइजल का डर था। सेक्शन 7, जांच और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। कई एक्टर्स द्वारा जांच की कोशिश की गई थी। इराकी अधिकारियों, गठबंधन टीमों, अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटर्स, उन्होंने लापता धन की जांच की। हर किसी की पहुंच और प्राथमिकता पर सीमाएं थीं। सुरक्षा स्थिति ने फुल ऑडिट्स को बाधित किया। कुछ डॉक्यूमेंट्स एकत्र किए गए और जांचे गए। कई रिपोर्ट्स तैयार की गईं। कई लेजर्स बरामद नहीं हुए या अधूरे थे। कई रिसीप्ट्स बरामद नहीं हुए या अधूरे थे। IMF, वर्ल्ड बैंक ने चिंता व्यक्त की। फिर भी 1 बिलियन के बारे में कंक्लूसिव प्रूफ सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था। सेक्शन 8, क्या हो सकता था? सरल सिद्धांत। 3 संभावित सिद्धांत। सिद्धांत 1, सुरक्षा के लिए व्यवस्थित रिलोकेशन। कुछ अधिकारी दावा करते हैं कि कैश को लूट से बचाने के लिए स्थानांतरित किया गया था। यदि सच है तो प्रॉपर रिसीप्ट्स मौजूद होने चाहिए, लेकिन वे रिसीप्ट्स कई अकाउंट्स में कमजोर या गायब थे। सिद्धांत 2, ऑपर्चुनिस्टिक रिमूवल। इस विचार में व्यक्तियों या समूहों ने केओस का उपयोग करके कैश ले लिया। यह सिद्धांत कुछ विटनेस अकाउंट्स के साथ फिट बैठता है, लेकिन इसे क्लियर ट्रांजैक्शन ट्रेल्स की आवश्यकता है। कोई सिंगल डेफिनेटिव ट्रेल सार्वजनिक नहीं किया गया था। सिद्धांत 3, अकाउंटिंग कंफ्यूजन। युद्ध और रैपिड ट्रांसफर्स लेजर मिसमैचेस बना सकते हैं। करेंसी कन्वर्जन्स, डुप्लीकेट एंट्रीज, मिसप्लेस्ड रिसीट्स, यह चोरी का संकेत दिए बिना कुछ गैप को समझाता है। हम इन्हें संभावनाओं के रूप में सूचीबद्ध करेंगे, निष्कर्षों के रूप में नहीं। हर किसी के पास कुछ समर्थन और कुछ काउंटर पॉइंट्स हैं। सबसे सरल व्याख्या इनमें से एक मिश्रण हो सकती है। पार्शियल रिलोकेशन, पार्शियल लॉस, पार्शियल बुक कीपिंग एरर। सच्चाई कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आप जानते हैं, संभावनाएं ओवरलैप करती हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, खुले प्रश्न और एक धीमी गति से सुलझना। लापता 1 बिलियन कई मायनों में एक रहस्य बना हुआ है। कुछ रिकॉर्ड मिले, कुछ आई विटनेस अकाउंट्स रिकॉर्ड किए गए। किसी भी सिंगल पब्लिक कोर्ट केस, फाइनल ऑडिट, किसी ने सभी पहलुओं को एक साथ नहीं जोड़ा। मामला आंशिक रूप से खुला रहा। हमें तथ्य और अनुमान को अलग रखना चाहिए। फैक्ट, बड़ी डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट की गई और जांच हुई। अनुमान, किसने पैसा लिया, यदि किसी ने लिया, और यह कहां गया। हम फर्म प्रूफ के बिना अंतिम भाग का दावा नहीं कर सकते। जिम्मेदार रिपोर्टिंग इन स्तरों को अलग रखती है। यह कहानी युद्ध में संस्थानों के बारे में एक सबक सिखाती है। सिस्टम्स टूट जाते हैं, रिकॉर्ड्स गायब हो जाते हैं, ट्रस्ट कम हो जाता है। लापता पैसा जल्दबाजी में संक्रमण और कमजोर निगरानी में जोखिमों का प्रतीक बन गया। यह एक राजनीतिक टॉकिंग पॉइंट भी बन गया। फिर भी कोर फाइनेंशियल ट्रूथ हेजी रही। क्या पूरी कहानी कभी झांत होगी? शायद भविष्य के आर्काइव्स, बरामद डॉक्यूमेंट्स, साहसी गवाह यह लूप बंद कर देंगे। तब तक सवाल खुला रहता है। सोचिए, आपको सबसे अधिक प्लॉजिबल क्या लगता है? अपने संदेह रखें, क्लियर एविडेंस मांगते रहें।